हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और रोज़ तो गाय माता नहीं आ पाती हैं, कभी कभी आती हैं, तो मेरी रोटियाँ वैसे ही मैं रखी रहती हूँ। आज गाय माता नहीं आई तो मैं भैंस मौसी को ही रोटी खिला दी। और यहाँ पे वो भैंस को उसमें बांध के वो लोग रखे थे, लेकिन फिर भी ये मुझे डरा रहे थे कि भाग जाओ नहीं तो गाय भैंस मार देगी। तो मैं थोड़ा सा डर रही थी बाकी। और यहाँ पे मैं आधा रोटी कुत्ते को भी दे दूँगी, कुत्ता सूंघ के छोड़ देगा। इधर के कुत्ते रोटी चावल खाते ही नहीं हैं और ये भैंस उसको खा रही थी। फिर इसके बाद मैं अंदर आ जाऊँगी। रोटी तो मैं रोज़ ही निकालती हूँ, कभी कभी जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो फिर उस रोटी को फेंकना भी पड़ जाता है, क्योंकि अंदर रहती हूँ, आती हैं गाय तो फिर पता भी नहीं चल पाता है। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और यहाँ ये मंडी से सब्जियाँ लेकर आए थे, वही मैं देख रही थी क्या क्या सब्ज़ी लेके आए हैं। वैसे तो जो मैं बताई थी वही लेके आए हैं, लेकिन फिर भी चेक करती हूँ मैं। सब्जी और फ्रूट्स लेके आए थे। सारी सब्जियों का हिसाब रखती हूँ, ना पैसा देती हूँ ना पैसा कमाती हूँ, लेकिन फिर भी हिसाब रखती हूँ। मेरे हिसाब से सारी लेडीज़ों का यही हाल है, सब लोग ऐसे ही करती होंगी। घर में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है सबका हिसाब वही मैं पहले भाव पूछ के इनसे फिर मैं उसको समेटूंगी अच्छे से। और यहाँ पे पालक, मेथी और हरी धनिया है एक ही में, और वहाँ पे खीरा, आलू है। सारी सब्जियाँ लगभग आ ही गई हैं, बस एक दो भूल गए थे ये जल्दी जल्दी में। और यहाँ पे नींबू है और कुछ खाने के लिए जलेबी और मिठाइयाँ भी लेके आए थे। मुझे पता नहीं था, बाद में दिए। ये धनिया है, वैसे तो इधर सारी सब्जियां हर मौसम में ही मिलती हैं। गर्मी में भी पालक वालक मिल ही रहा था, गोभी भी, फिर इस मौसम में भी। और हमारे यहाँ यूपी में कि जाड़े में ज़्यादा सब्जियां मिलती हैं, गर्मी में सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पे सारी सब्जियां, खीरा उरा सब कुछ मिल रहा था, गाजर उजर सब मिल रहा था। और ऑरेंज संतरा इस टाइम भी इधर मिलता है। और यूपी में तो फरवरी में मिलना स्टार्ट होता है, और इधर पूरे सीजन में संतरा मिलता है। और ये मेथी है, मेथी का मैं कुछ बनाऊंगी, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों से, क्योंकि मैं इसी के लिए मंगाई हूँ। फिर इसके बाद मैं आ जाऊंगी किचन की सफाई करने, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा काम पेंडिंग था। शुरू में जब वैसा हुआ तो फिर उधर भी तबीयत ख़राब थी, फिर थोड़ी सी तबीयत जब ठीक होने लगी तो फिर मुझे डेंगू हो गया। फिर उधर तबीयत नहीं ठीक हुई, तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सोची धीरे धीरे जितना हो पाता है उतना मैं कर दूं, क्योंकि बहुत दिनों से सामान सब वैसे ही था, डब्बे गंदे हो गए थे, सबको पोंछ के साफ़ करके रखना था। तो इसलिए धीरे धीरे एक एक रूम सोचती हूँ कि साफ़ कर दूँ, नहीं तो अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, फिर उधर भी मुझे नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी एक आध महीना टाइम है तो सोचती हूँ कि कर दूँ। और यहाँ पे सब किचन साफ़ हो गया था। यहाँ पे किचन साफ़ होने के बाद का ये वीडियो है। सब मैं अच्छे से सामान सेट कर दी थी। यहाँ पे गरम मसाले, कुछ चीज़ें, यहाँ पे राशन के डब्बे हैं, और यहाँ पे सब चीज़ें हैं किचन की जो रहती हैं। और इधर बर्तन है रेक पे। बर्तन में थोड़ा सा ही रखी हूँ किचन में, बस डेली यूज के लिए, और हम दो ही लोग रहते हैं इसलिए बर्तन थोड़े से कम ही लगते हैं। और बाकी बर्तन जो है एक्स्ट्रा तो वो अंदर दूसरे रूम में रखी हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।